विद्यालय के प्रांगण में राहुल धूप में नहाया हुआ खड़ा है, जो बुद्धिमत्ता और वादे का प्रतीक है। प्रशंसा और ईर्ष्या की गूंज उसे घेर लेती है, क्योंकि उसके दोस्त आते हैं। उनके भाव उत्साह और शरारत का मिश्रण है। वे उसे फुसलाते हैं। उनकी प्रेरक आवाजें प्रलोभन का जाल बुनती हैं। राहुल पर उनकी उम्मीदों का बोझ पड़ता है। उनका आंतरिक संघर्ष स्पष्ट है। वह हिचकिचाता है, खुश करने की इच्छा और अपने मूल्यों के साथ विश्वासघात करने के डर के बीच फंसा हुआ। उसके दोस्तों का दबाव और एक लापरवाह गलती के संभावित परिणाम हवा में भारी हैं। राहुल भारी भरकम मेज के सामने बेचैनी से खड़ा है। धूप हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर करती है। प्रधानाचार्य राहुल को बैठने का इशारा करती हैं, क्योंकि वह घोषणा करती हैं, राहुल, हमने हाल ही में हुई परीक्षा लीक के संबंध में गहन जांच की है। सबूत निर्विवाद हैं। तुम जिम्मेदार हो। उसके माता पिता बेतहाशा विनती करते हैं, लेकिन जरूर कोई गलती होगी। राहुल ऐसा कभी नहीं करेगा। कृपया महोदय, क्या हम कुछ कर सकते हैं? प्रधानाचार्य अंतिम निर्णय ठंडे अंतिम रूप से सुनाते हैं। मुझे खेद है, निर्णय अंतिम है। राहुल खाली देखता है। उसका भविष्य उसके सामने बिखर रहा है। साल गुजरते हैं और राहुल की छोटी सी दुकान सूरज की कोमल गोद में नहाती है, जो समय की निरंतर गति का प्रमाण है। मासूमियत तब आती है जब एक बच्चा काउंटर के सामने रुक जाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली होती हैं। राहुल बच्चे की आंखों से मिलता है। उसका चेहरा समय का एक कैनवास है, जो पछतावे के भार और कठिन परिश्रम से प्राप्त ज्ञान की स्पष्टता से अंकित है। अतीत से प्रभावित आवाज में राहुल कहते हैं, सपनों को कड़ी मेहनत से साकार किया जाता है, शॉर्टकट से नहीं।